खरगोश रॉनी और मोबाइल का जादू। रॉनी की मोबाइल वाली दुनिया। रॉनी नाम का एक नन्हा खरगोश था। वह बहुत चतुर और मिलनसार था, लेकिन उसे मोबाइल पर गेम्स खेलने का बहुत शौक था। दिन रात वह मोबाइल में खोया रहता, खेल खेलता रहता और दोस्तों से मिलने या बाहर खेलने की परवाह नहीं करता। उसके दोस्त उसे बार बार बुलाते, रॉनी चलो बाहर खेलते हैं, लेकिन रॉनी कहता थोड़ी देर में, और फिर मोबाइल में लगा रहता। दिन ब दिन रॉनी के दोस्त उससे दूर होते गए। वे सोचने लगे कि रॉनी अब उनके साथ नहीं खेलना चाहता। रॉनी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्तों ने उसे क्यों छोड़ दिया। एक दिन जब वह मोबाइल पर घंटों गेम खेल रहा था, उसकी आंखों में दर्द होने लगा। उसे बहुत परेशान महसूस हुआ। मम्मी ने उसे समझाया, रॉनी मोबाइल अच्छा है, लेकिन इसे सीमित समय तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा खेलने से आंखें और दिमाग थक जाता है। रॉनी ने मम्मी की बात सुनी, लेकिन उसे मोबाइल गेम्स से छुटकारा नहीं मिला। पर एक दिन एक जादुई बात हुई जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। खरगोश रॉनी और मोबाइल का जादू। जादुई बदलाव। रात को जब रॉनी सो रहा था, उसने एक सपने में जादुई खरगोश देखा। वह जादुई खरगोश बोला, रॉनी मैं तुम्हें एक खास घड़ी देता हूं। यह घड़ी तुम्हें बताएगी कि कब मोबाइल खेलना है और कब बाहर खेलना है। इससे तुम्हें सेहत और दोस्त दोनों मिलेंगे। रॉनी ने वह घड़ी खुशी खुशी पहन ली। अगले दिन जब वह मोबाइल खेलने बैठा तो घड़ी ने घंटी बजाई और स्क्रीन पर लिखा, अब मोबाइल बंद करो, बाहर जाकर दोस्तों से खेलो। रॉनी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने घड़ी की बात मानी। वह बाहर गया और देखा कि उसके दोस्त पार्क में खेल रहे थे। वह उनके साथ खेलने लगा और बहुत मजा आया। दिन में रॉनी अब मोबाइल पर कम समय बिताने लगा और बाहर खेलना शुरू किया। उसकी आंखों का दर्द भी कम होने लगा और उसकी सेहत भी अच्छी होने लगी। अब रॉनी के दोस्त भी उसके साथ फिर से खेलने लगे। सबने देखा कि रॉनी पहले से ज्यादा खुश और तंदुरुस्त दिखने लगा था। रॉनी ने समझ लिया कि मोबाइल अच्छा है, लेकिन सीमित समय के लिए। असली मजा तो बाहर दोस्तों के साथ खेल में है। खरगोश रॉनी और मोबाइल का जादू। समझदारी से मोबाइल का उपयोग। रॉनी ने जादुई घड़ी की मदद से मोबाइल खेलने और बाहर खेलने का संतुलन सीख लिया था। अब वह मोबाइल पर ज्यादा समय नहीं बिताता था। जब भी घड़ी घंटी बजाती, वह तुरंत मोबाइल बंद करके बाहर खेलने चला जाता। रॉनी ने देखा कि बाहर खेलते हुए उसकी ताकत बढ़ रही है और वह ज्यादा जल्दी दौड़ पाता है। उसकी आंखों का दर्द भी खत्म हो गया था। दोस्तों के साथ खेलने से उसका मन भी खुश रहता था। एक दिन जंगल में नया खेल प्रतियोगिता रखा गया। रॉनी ने उसमें हिस्सा लिया और खूब मेहनत की। उसने ध्यान रखा कि मोबाइल गेम खेलने से ज्यादा असली खेलों में मजा आता है। रॉनी ने अपनी समझदारी से सभी को दिखाया कि मोबाइल का सीमित उपयोग करना कितना जरूरी है। उसने दोस्तों को भी जादुई घड़ी की कहानी सुनाई और सभी ने मिलकर तय किया कि वे भी मोबाइल का उपयोग समझदारी से करेंगे। अब रॉनी और उसके दोस्त मिलकर खेलते, पढ़ाई करते और खूब मस्ती करते थे। उन्होंने जाना कि मोबाइल अच्छी चीज है, लेकिन असली खुशी तो दोस्तों के साथ खेल कूद में है। रॉनी की यह सीख सबके लिए एक मिसाल बन गई। सबने कहा, रॉनी ने हमें दिखाया कि मोबाइल के साथ सही तालमेल बनाना चाहिए। खरगोश रॉनी और मोबाइल का जादू। खुशहाल जीवन की शुरुआत। अब रॉनी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह दिन में मोबाइल गेम खेलने के साथ साथ दोस्तों से मिलने और बाहर खेलने भी जाता था। उसकी सेहत अच्छी हो गई थी और मन भी खुश रहता था। रॉनी ने जंगल के सभी छोटे छोटे जानवरों को समझाया कि मोबाइल का सही उपयोग कितना जरूरी है। उसने बताया, जब हम मोबाइल पर कम समय बिताएंगे, तब हम और ज्यादा मजा और खुशियां पा सकते हैं। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलों का आयोजन भी किया, जहां मोबाइल के बजाय
असली खेलों पर ध्यान दिया जाता था। सबने रोनी की बात मानी और जादुई घड़ी को अपना दिया। रोनी की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। अब सारे जानवर मोबाइल का सीमित और समझदारी से इस्तेमाल करने लगे। वे जानते थे कि असली दोस्ती और मजा खेलों में ही है, न कि केवल मोबाइल स्क्रीन में। रोनी ने सीखा कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन उसकी सही सीमा तय करना सबसे जरूरी होता है। अब वह खुश था, क्योंकि उसने मोबाइल की आदत को अपनी खुशी और सेहत के लिए सही तरीके से संभाला था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें मोबाइल का सही और सीमित उपयोग करना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ, खुश और मिलनसार बने रहें। तो बच्चों, मोबाइल खेलना अच्छा है, लेकिन बाहर खेलने और दोस्तों के साथ समय बिताना उससे भी जरूरी है। समाप्त।